नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कंडवाल यूट्यूब चैनल फौजी देवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो चुनाव का जो है राजनीति का महासंग्राम चल रहा है, उसके संदर्भ में आपको कर्णप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र में एक नई पार्टी का जो है आवागमन हो रखा है। और आपको पता ही है, तो मार्च में इसके बाद कोई जाएगा विधानसभा में, कोई जाएगा शोक सभा में। और अभी जो है गर्मा गर्मी इस महालोकतंत्र में जो है यही सबसे बड़ा मेला है। इस संदर्भ में हमारे क्षेत्र के एक प्रत्याशी हैं और उनकी कोई नई पार्टी है, उसके बारे में समझते हैं और पूछते हैं उनसे कौन सी पार्टी है और पार्टी का क्या जो है मुद्दा है। और हम जितना मैंने सुना है एक स्वतंत्र पत्रकार के तरीके से, तो इनकी पार्टी के 111 प्रस्ताव हैं, जिसमें जितने भी एक मानव जीवन में जो होना चाहिए उसका पूरा निचोड़ उस 111 प्रस्तावों में है। आइए जान लेते हैं उनसे जो है। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, थोड़ा सी आप अपना जो है परिचय दे दीजिएगा भाई साहब। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र रावत है जी। मेरा गांव है आली मजाड़ी जी। और हम कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से प्रतिभागी हैं जी। हम लोग यहाँ पे अभी गांव-गांव में जाके घर घर जाके अपनी बातों को रख रहे हैं जी। हमारा असली जो मुद्दा है जी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है हीरा जी, डायमंड जी। क्योंकि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आई है दुनिया में, तो डायमंड की हैसियत या हीरा की हैसियत रखना आसान नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो है हीरा जी, और नंबर उसका है 7 नंबर जी। और ये भी 7 नंबर भी बहुत लक्की नंबर है कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से। और हमारी प्रतिभागी हैं रंजना रावत जी जी। और हमारा जो मुख्य मकसद है मकसद एक ही है कि महालोकतंत्र की स्थापना करना दुनिया में जी। महालोकतंत्र सिर्फ इतना है जी कि जैसे हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, आप लोग सभी जानते हैं, विधान पालिका जी, कार्यपालिका जी और न्यायपालिका जी। तो विधान पालिका में जो भी नेता लोग आते हैं, जितने भी जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, ये सभी विधान पालिका के अंतर्गत, क्योंकि ये लोग हमें विधान बनाते हैं जी। आपने देखा होगा हमारे पास 2 सदन होते हैं, पहला सदन राज्यसभा और लोकसभा जी। तो विधायक लोग सभी लोग राज्यसभा में चले जाते हैं और सांसद लोग लोकसभा में चले जाते हैं। तो वो दोनों सदनों में हमारे लिए बिल पास किए जाते हैं, तो ये वो हमारे लिए विधान बनाते हैं जी। तो एक तो पहला सदन हो गया। दूसरा सदन है, दूसरी हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका में सभी मंत्री लोग आ जाते हैं। तो मंत्री हमारे लिए क्या करते हैं, नीतियां बना लेते हैं कि जैसे कृषि नीति आ गई या कोई और नीतियां आ गई, जो भी नीतियां हो सकती है, बहुत सारी नीतियां, आर्थिक नीति हो सकती है, विदेश नीति, इन नीतियों को बनाते हैं। और तीसरा जो स्तंभ है वो है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हमारे लिए बनाता है निर्णय देता है देश हित में, जो भी हित में हो सकता है, अहित में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार तो वो अपने निर्णय को वापस ले लेते हैं, तो अब वो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन तीनों स्तंभों में जनता की भागीदारी हो, जनता नेता को चुने, लेकिन हटाने का भी अधिकार जनता के पास होना चाहिए। 5 साल किसी को झेलने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात, जो भी मंत्री बने, मंत्री भी जनता डिसाइड करे कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको कौन सा मंत्री बनना है, वो जनता डिसाइड करे जी। इसके बाद जो भी न्यायाधीश बने, न्यायाधीश भी जनता डिसाइड करे किसको न्यायाधीश बनना है। और उसके बाद इनके द्वारा जो भी नियम बनते हैं, उन नियमों को भी जनता के पास आए और जनता उनको पढ़े समझे, उसके बाद उसको पारित खारिज करे। और जो भी नीतियां बने उनको भी पारित खारिज जनता करे। और जो भी निर्णय हो, भगत सिंह ने निर्णय दिया, जज ने निर्णय दिया भगत सिंह को फांसी, तो जनता डिसाइड करेगी भगत सिंह को फांसी लगनी या नहीं लगनी। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र के 12 मताधिकार जनता को मिलने चाहिए, तब जाकर वास्तविक लोकतंत्र इस दुनिया में स्थापित होगा। और उस तब जनता का शासन होगा, जनता जनार्दन होगी, जनता ही मालिक होगी, तभी हो सकती है। अदरवाइज खाली बोलने से जनता जनार्दन नहीं हो सकता। हम इसी मुद्दे को लेकर के पूरे कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में गाँव-गाँव में जाकर समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप अपना प्रधान को भी हटा सकते हैं। अगर आपके पास ये जो मताधिकार मिलेगा तो आप अपने प्रधान को भी हटा सकते हैं, जिला पंचायत को भी आप हटा सकते हैं, आप अपना
क्षेत्र पंचायत को भी हटा सकते हैं, विधायक को भी हटा सकते हैं। सब लोगों को डिजिटल वोटिंग सिस्टम, घर बैठे वोट करें। 14 तारीख को लोग वोट करने बूथ पे न जा करके, हम सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि लोग घर बैठे मोबाइल में वोट करें। और आज अगर पसंद नहीं विधायक तो हटा दो, अपना वोट वापस ले लो। जनता के पास जब तक पावर नहीं होगा तब तक आपका विधायक आपके घर में काम करेगा, आपका प्रधान आपके गांव में काम करेगा, अदरवाइज कोई भी काम नहीं करने वाला है। ये एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो जनता है उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक मताधिकार का जो पावर जनता को दिया जाता है 18 साल के बाद दिया जाता है। तो 18 साल क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसकी मति जो है शुद्ध हो जाती है, वो दुनियादारी देख लेता है बच्चा, इसलिए दिया। तो अब उत्तराखंड भी 20-22 साल का हो गया, तो अब इनको अपना मति का प्रयोग सही मत देकर ही करना होगा, क्योंकि जब तक जनता के पास पावर नहीं रहेगी तब तक ये लोग आपको छलते रहेंगे, लूटते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। आपका बजट का पूरा जो देश जितने भी आप लोग टैक्स देते हैं उस टैक्स का बजट जनता से पूरा लूट लेंगे। तो ये लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आपको ये मताधिकार न मिले। और जैसे ही जनता के पास पावर होगी तो जनता अपने लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 25 साल तक 20 साल बच्चा पढ़ेगा, 5 साल का कोर्स भी जनता सरकार से ही करवाएगी निःशुल्क। और उसके बाद जैसे बच्चा 25 साल होगा तो प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक युवक को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के लिए सिर्फ इतना ही है कि रोजगार कहां से मिलेगा कि एक सरकार एक बजट बना ले और उस बजट में से बिना ब्याज के जनता को पैसा दे दे, युवकों को पैसा दे दे। कोई अगर किसी का प्रोजेक्ट है, किसी को खेती करनी है, बिना ब्याज के वहां से दे दे तो प्रत्येक परिवार को रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारे पास जैसे आपने बताया 111 प्रस्ताव हैं, हम इन 111 प्रस्तावों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बोला कि कोई जाएगा विधानसभा में, कोई जाएगा शोक सभा में, ऐसा कदाचित नहीं है। हम एक नया वो लेके आए हैं। अगर जनता चाहे अगर इसको एक्सेप्ट कर ले, इस महालोकतंत्र को एक्सेप्ट कर ले, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी जनता ही सुनिश्चित करेगी इन सरकारों से, तो तब हम चाहेंगे कि जनता को इस बात को सिर्फ समझाने की बात, हम जितने जल्दी जनता के, हम जिन भी गाँव में जिन लोगों को हमने ये बातें समझाई, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील करना चाहूँगा, कंटैक्ट विधानसभा क्षेत्र की जनता से, क्योंकि कंटैक्ट विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है बहुत ही सरल है, सहज है और ये लोग स्वीकार भी मतलब हर चीज़ को स्वीकार भी कर लेते हैं। और चाहे वो लोग भले ही पार्टियां उनके साथ छल कर लेती है, लेकिन फिर भी लोग स्वीकार कर लेते हैं लोगों को कि ठीक है जैसा भी है यार अपना ही आदमी है। ये थोड़ा सा लोगों के अंदर अच्छी बात है। और ये अच्छी बात हम लेके जा रहे हैं कि नेता चुनना, नेता हटाना का अधिकार जनता को मिले। प्रत्येक परिवार को रोजगार की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था। ये 2-3 मुद्दे हैं लेके हम नॉर्मली हम अभी पूरे जगह पे हम लोग घूम के बात कर रहे हैं लोगों से। तो महोदय, वैसे आपकी पार्टी को खड़ा हुआ कितना समय हो गया है? जी, न्याय धर्म सभा पिछले 32 साल से समाज में एक सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रही है। न्याय धर्म सभा के जो संस्थापक हैं श्री अरविंद अंकुर जी, उन्होंने पिछले 20 साल से लगभग 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इस व्यवस्था को लिखा है पूरा, इसको पूरा अब जाकर के पूरे जनता के बीच में, पूरी तपस्या थी उनके इस तपस्या का फल हम लोग आज ले रहे हैं और उसको हम जनता के बीच में जा करके हमें बहुत खुशी होती है बताने के लिए। और हम आज इस लायक हैं कि जनता के बीच में हम इन बातों को लेके जा रहे हैं और एक लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। और ये जो पार्टी बनी, पार्टी 2020 में हमने बनाई है, क्योंकि ये सारे प्रस्ताव सभी सरकारों को दिए हैं, सभी नेताओं को दिए हैं। इन लोगों ने इनको प्रस्ताव इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए हमको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आना पड़ा। और हम 2022 के जो अभी इलेक्शन हमारे चल रहे हैं, इसमें हम पहली बार यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके बाद हम पूरे लोकसभा चुनाव में भी आएंगे और आने वाले देश में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, राज्यों में चुनाव होंगे, वहाँ भी हम लोग अपने प्रतिभाग करेंगे। और हम अपनी बात को जनता के बीच, हमारा जीतना हारने से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ इतनी बात है कि जनता को ये बात बताई जाए कि आपका अधिकार नेता को चुनने का ही नहीं, आपको हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। आपको शिक्षा का अधिकार आपको कंपलसरी होना चाहिए सरकार के द्वारा और आपको रोजगार का अधिकार होना चाहिए प्रत्येक परिवार को। बस इतनी बात हम कहना। तो महोदय, आपका जो है पूरे 70 की सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए पार्टी से क्या?
जी, अभी हम लोगों के 12 कैंडिडेट अभी उत्तराखंड में जी। हैं और जो कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से उठे हैं, जी। वो भी लोगों को जाकर घर घर जाकर ये बातें बता रहे हैं। जी। और जैसे जैसे लोग समझेंगे, जानेंगे और इसको स्वीकार करेंगे और कर भी रहे लोग, जी। तो उसी सिलसिले में हम लोग भी भ्रमण पे चल रहे हैं, पूरे जी, जी, जी। जगह जगह जा रहे जी। हैं। तो देखते हैं कितना हम लोग सफल हो पाते हैं लोगों को समझाने में, बताने में। बस समझ की ही देर है जी, जी, कि तो मतलब आपने आपका तात्पर्य ये है कि कुछ वोटिंग का मतलब जो सही मत का एक प्रकार से आप जो है डबल काम कर रहे हैं, एक प्रकार से जो है जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और जो है चुनाव भी लड़ रहे हैं, है ना भाई? जी जी, हमारा मकसद ही जनता को जागरूक करना ही, चुनाव लड़ना भी हमारा मकसद था कि सिर्फ जनता को जागरण करना, जी, जी। और इससे ऊपर कोई मकसद नहीं है। क्योंकि कल को अगर हम जीत भी जाएं तो जनता हमें भी जी। वोट करके वापस घर बैठा सकती है अगर हम काम ना करें तो हम, हमारा कोई निजी हित होता जी। तो हम ये चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप इलेक्शन में आ जाओ, लेकिन जब ये बात आती कि भैया जनता कभी भी हटा सकती है, तो इस बात पे लोग पीछे हो जाते, बोले कि हम नहीं करेंगे, हम हमारा क्या फायदा होगा। तो लोग ऐसे निजी हित वाले, निजी स्वार्थ वाले लोग भी हैं, तो हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ये इस बात से एग्री हो कि अगर कल को आपको हटाना पड़े पद से तो आप तैयार हो 5 साल से पहले। तो अगर ऐसे लोग हमारे साथ आए हैं, तो ऐसे 12 लोग हमें मिले हैं और वो लोग अभी इलेक्शन में हैं उत्तराखंड में। तो धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने जो है अवगत कराया हमारे दर्शकों को कि एनडीएस का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है। और जहाँ तक मेरे विचारों में आया दोस्तों, यही चीज़ें हैं कि सबसे पहले जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो देश का विकास कदापि नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा है कि आज वही है कि जब तक 14 फरवरी तक जो है चुनाव है, तब तक ये मेला है, उसके बाद सारे अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे साहब। जिसका जहाँ है, किसी का देहरादून में होगा, दिल्ली में होगा, मैं भी जो है मैं तो रहूँगा ही धरातल पे, लेकिन जो आपको दिख रहे हैं अभी जो है लहराते हुए झंडे, वो दिखाई नहीं देंगे। तो हमारे अच्छा आपके प्रत्याशी जो है रंजना रावत जी से हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जो है क्या बोलना चाहेंगे एनडीएस की तरफ से। आप एनडीएस के प्रत्याशी हैं कण्व विधानसभा के, और आपका हार्दिक धन्यवाद है हमारे चैनल में। तो आप क्या कहना चाहोगे एनडीएस की, मतलब अपनी उससे जो है हमारे दर्शकों को? नमस्कार आप सभी लोगों का, और आप लोगों का धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया जी। और मैं इस टाइम पे कर्णप्रयाग विधानसभा से प्रतिभागी हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह है हीरा जी। और हम ये न्याय स्थापना के कार्य में लगे हुए हैं। हम न्याय की स्थापना हम पूरे समाज में और पूरे विश्व में करना चाहते हैं। न्याय बस इतना ही है कि अगर एक बच्चे को शिक्षा है तो दूसरे बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर एक घर में रोजगार है तो दूसरे घर को भी रोजगार मिलना चाहिए। अगर एक ग्राम में बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं हैं तो दूसरे ग्राम को भी सड़क सुविधाएं, बिजली, पानी, सब ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। बस हमारा धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने एक्चुअली सही बताऊं आपको, मेरा कोई जो है एक स्वतंत्रता का जो है निर्वहन कर रहा हूं कि स्वतंत्र पत्रकारिता का। मेरा किसी से कोई जाति, धर्म, रंग भेद, पार्टी की कोई मित्रता नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। लेकिन इनके विचारों से मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूं कि जो ये कह रहे हैं कि महालोकतंत्र होना चाहिए। और अभी जो है चुनावों की गर्मा गर्मी है, अभी लोगों ने भी क्षेत्र में जाना है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।